एसीएल हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, और हमने स्टैंडर्ड एसीएल पे एक लैब की थी। अम, आपने लैब की हो तो मुझे बता देना। एक्सटेंडेड एसीएल से भी हम सेम चीज परफॉर्म कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ एक्सटेंडेड एसीएल। मैं एक लैब करता हूँ, इधर देखो। ये 3 डिवाइसेस ले लेता हूँ मैं, और कुछ स्विच ले लेता हूँ। यहाँ भी कुछ स्विच ले लेता हूँ, और लैपटॉप कनेक्ट कर लेता हूँ। ये हमारा नेटवर्क है। ठीक है, ये हमारा क्या है, नेटवर्क है। इस पे हम आईपी की कॉन्फ़िगरेशन दे दें इस पे। देखो, नो किया इंटरफेस। गिग क्या इंटरफेस है, एक हमारा है गिग 000 है ना, जो स्विच से कनेक्टेड है। इसको मैं आईपी एड्रेस दे देता हूँ, 192 वाला सबनेट दे देता हूँ, इधर स्विच के साथ है। 1.100 दे देता हूँ मैं इसको, ठीक है, /24 में से। नो शट। ठीक है, ये वाला लिंक अप आ गया। यहाँ मैंने आईपी दी है 192.168.1.100। ऐसे ही सेम आईपी मैं यहाँ सेम तो ना, 192.168.2.100 यहाँ मैं दे देता हूँ। ठीक है, गिग 0001 पर। ठीक है। आ, देखो मैं देखो हम ना एक चीज और कर सकते हैं इसमें। आईपी देना देखो, तो आप क्या करोगे, बार बार इधर आईपी देते रहो। इसकी जगह हम एक चीज कर सकते हैं, देखो। यहाँ देखो, ऑप्शन करना। डेस्कटॉप पे जाते थे आप, और आईपी कॉन्फ़िगरेशंस कर देते स्टैटिक। मैं चाहता हूँ ऑटोमेटिक डीएचसीपी से आए आईपी। ठीक है, अभी तो एक आईपी एड्रेस, देखो क्या मिलेगा। डीएचसीपी फेल्ड। ये डीएचसीपी क्या है, डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। अभी पा इज बीइंग यूज्ड, और एक आईपी दे दी गई है। एक आईपी दे दी गई है। जब भी कभी देखो, अभी सिस्टम क्या कर रहा था, एक खुद से आईपी लेने का ट्राई कर रहा था ऑटोमेटिक, इसको कहीं से आईपी मिले। तो पूछता है, अपने सर्वर तक जाता है, सर्वर तो अभी है नहीं इधर, इसने रिक्वेस्ट भेजी है। ब्रॉडकास्ट करता है एक्चुअल में कि मुझे एक आईपी एड्रेस चाहिए। जब तो इसको आईपी एड्रेस नहीं मिलते, तो ये खुद ही, अपीपा की एक रेंज होती है 169.254 में से, वहां से एक आईपी एड्रेस निकाल लेता है, और सिस्टम असाइन हो जाता है आईपी एड्रेस से। आप इस आईपी एड्रेस के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते ऑन द वैन साइड। ठीक है, तो इट मीन्स यही है कि डीएचसीपी फेल्ड, आपका डी इसको आईपी नहीं मिल रही है। अब आईपी तो लेनी है। अब ऑटोमेटिक आईपी कैसे दोगे, देखो डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन हम कर सकते हैं। इस राउटर को मैं डीएचसीपी सर्वर बना सकता हूँ। कैसे बनाओगे, सबसे पहले तो इस पर डीएचसीपी की सर्विस इनेबल कर दो। ठीक है, आईपी डीएचसीपी। आईपी डीएचसीपी पूल।
एक पूल बना दिया मैंने सीसीएन ने। ठीक है। जिसमें अब डीएचसीपी में देखो आईपी कहाँ से मिलेगी? डीएचसीपी क्या है? डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस देने के लिए किसी ना किसी के पास तो कोई आईपी पूल होना चाहिए, तभी तो आईपी मिलेगी। तो मैं इस सर्वर पर वो ही एक नेटवर्क कॉन्फ़िगर करने का ट्राई कर रहा हूँ कि नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस एक नेटवर्क कॉन्फ़िगर हो जाए। ठीक है। आईपी आईपी एड्रेस कहाँ से दोगे? कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, एक नेटवर्क होना चाहिए आपके पास, तो वही नेटवर्क मैं क्रिएट कर रहा हूँ। चलो बनाओ फिर। नेटवर्क 192.168.1.0। ये तो नेटवर्क है इधर लैन में मेरा। ठीक है, उसका डिफॉल्ट गेटवे क्या हो? डिफॉल्ट गेटवे हो 1.100। ठीक है। कितना इनफ है? आपने क्या करना है अब यहाँ जाके? देखो इसको आईपी मिल गई 192.168.1.1, ऑटोमेटिक मिल गई। ठीक है, इसको देखना। इसको देखो 102.1.100 डिफॉल्ट गेटवे मिल गया। सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ भी यूज कर सकते हैं। यहाँ 2.100 है। ठीक है, और 2.0/24 सबनेट यूज हो रहा है इधर मेरा। ठीक है। तो इधर भी हम डीएचसीपी की कॉन्फ़िगरेशंस कर देते हैं। आईपी डीएचसीपी पूल, सबसे पहले पूल का नाम दे दो सीसीएनए। नेटवर्क क्या है? 192.168.2.0/24 है। और डिफॉल्ट गेटवे क्या होगा? 192.168 सिस्टम का 2.100। 2.1 आ गई। 2.2। ठीक है, इतना क्लियर है। आईपी एड्रेस ऑटोमेटिक मिल गई। अब इसके बीच में आप राउटिंग करा दो, वो इस पे चला दो। ठीक है, राउटर वो इस पे फंडर राउटर आईडी, ये मैंने राउटर आईडी दे दी। और इसके जितने भी इंटरफेस है ना उस पे वो इस पे इनेबल करा देना। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने आईपी एड्रेस भी नहीं दी इस पे। आई 192.168.12.1 में आईपी एड्रेस दे देता हूँ R1 पर। नो शट IPOSPF 100 एरिया 0। ऐसे ही इंटरफेस गिग 000 पर भी आप वो इसे फिर कॉन्फ़िगरेशन कर दो और इसका होस्ट नेम चेंज कर दो R1। R2 पर आ जाओ, गिग 000 है।
000। और गिग 0001 होता। तो इस पे फिर कॉन्फ़िगरेशन कर दो। होस्ट नेम इसका R2 चेंज कर सकता हूँ मैं। और ठीक है। अब R3 पर चलते हैं, गिग 000 पर। राउट OSPF 100। इंटरफेस गिग 000। और गिग 0001। तो आईपी इंटरफेस आईपी। ओहो। ये इंटरफेस गिग। नो आईपी एड्रेस। ठीक है। वो सिर्फ तुमने चला दिया है। अब बात करते हैं एक्सटेंडेड व्यू। ठीक है। अब देखते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। हमारी रिक्वायरमेंट है कि देखो, ये क्या है, 1.2 है इधर, और इधर क्या 2.2 है। सिर्फ 1.1 से 2.1 पिंग नहीं होना चाहिए। अब देखो स्टैंडर्ड में क्या हो रहा था, अपने 1.1 यहाँ अप्लाई कर रहे थे, तो 1.1 ना ये ना तो इसको पिंग करेगा ना इसको पिंग करेगा। लेकिन आप पर्टिकुलर, क्योंकि वहाँ सोर्स बेस पे ही लगा सकते थे, लेकिन आपको डेस्टिनेशन बेस पे भी लगाना है कि 1.1 से सिर्फ 2.1 का कम्युनिकेशन ब्रेक हो, ये 2.1 का कम्युनिकेशन चलता रहे। ठीक है, इसका कम्युनिकेशन चलता रहे। आप इसको कहीं भी लगा सकते हो। ठीक है, एक्सटेंडेड को यहाँ भी लगा सकते हो, नो डाउट। यहाँ भी लगा सकते हो गेट 0001 पर। क्योंकि जब राउटर पे आएगा तो डेस्टिनेशन तो डेफिनेटली चेक होगा, सोर्स क्या डेस्टिनेशन क्या है।
अब देखो यहाँ जाके आपको ब्लॉक करना ट्रैफिक, यहाँ जाके। और आपका ट्रैफिक है, चलो ब्लॉक ही करना है, तो इतना क्यों घूम के जाना फिर, जब ब्लॉक हो सकता है। तो आप इसको यहीं ब्लॉक करा दो। ठीक है, इसको यहीं ब्लॉक करवा सकते हो आप, क्योंकि इसमें सोर्स है, डेस्टिनेशन है, एक्सटेंडेड एसीएल में। अब वो कैसे क्रिएट करोगे मैं आपको बता देता हूँ। देखो R1 पे जाओगे, एक्सेस लिस्ट, ठीक है। आपको क्या करना है, एक्सटेंडेड करना है। एक्सटेंडेड की रेंज क्या है, 100 से ऊपर है, तो 101 कर देना है। ठीक है, और डिनाई करना था आपको, ठीक है। डिनाई तो करना था। डिनाई करके किसको, आईपी, एक आईपी थी, ठीक है। कौन सा आईपी एड्रेस था, 192.168.1.1, ठीक है। उसका वाइल्ड कार्ड मास्क, देखो होस्ट सिर्फ एक ही आईपी को करवाना ना, अब तो होस्ट डाल दिया करो। वाइल्ड कार्ड मास्क मैं बता दूंगा आपको क्या होता है, ठीक है। अब आगे गए डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन क्या है, सिर्फ डेस्टिनेशन हमारी 2.1 को करा देते हैं, ठीक है। ये हमारी डेस्टिनेशन होगी, या फिर डेस्टिनेशन में भी हम होस्ट डाल सकते हैं, ठीक है। ये वाइल्ड कार्ड मास्क वही है, 255 में से एंट्री कर दो। लेकिन आप वो डालना डालना चाहो ना चाहो, तब होस्ट तो ही समझ जाता है कि एक ही आईपी को आपको ब्लॉक करवाना है। जैसे सबनेट मास्क वगैरह हम एक किसी पर्टिकुलर एक से ज्यादा आईपी को ब्लॉक कराते हैं, तो WCM का यूज कर लेते हैं, वाइल्ड कार्ड मास्क का। यहाँ आ जाएगा 2.1, ठीक है। एंटर। अब बाकी सबको क्या करना है, अब देखो आपने डिनाई कर दिया, बाकी का ट्रैफिक आपको अलाउ भी करवाना है, ठीक है। तो परमिट आईपी सोर्स डेस्टिनेशन, बाकी का ट्रैफिक आपका अलाउ होना चाहिए। इंटरफेस गिग, अब इसको अप्लाई कर दो। आईपी एक्सेस ग्रुप, कौन सी एसीएल हमारी, 101। कब, जब ट्रैफिक इस पे इन हो, जब ट्रैफिक इस पे आए, और वो किसकी तरफ जाए, 2.1 की तरफ, तभी आपका पैकेट क्या हो जाए, देखो ड्रॉप हो जाएगा, डिनाई हो जाएगा। मैंने ये क्या कर दिया, इन। अब आप इसको पिंग करा के देख लो, देखो यहाँ से 1.2 है, इसको पिंग कराते हैं पहले। 2.1 पिंग हो रहा है, 2.2 भी पिंग हो रहा है। यहाँ से हम पे देखते हैं दूसरे राउटर से, दूसरे डिवाइस से। 2.2 को पिंग करो।
ये क्या हो गया, पिंग क्या नहीं हो रहा है? हमने क्या लगाया है इधर सोर्स पे? शो आईपी एक्सेस लिस्ट चेक करो। 2.1 की तरफ लगाया ना? 1.1 से 2.1 की तरफ। भाई दिस इज नॉट पिंगिंग यार। ये पिंग होना चाहिए था। 1.1 ये ठीक है। ओ, इसका डिफॉल्ट गेट भी सेट नहीं है। इस पे डिफॉल्ट गेट भी क्यों सेट नहीं है? इस पे है अपने डिफॉल्ट गेट पे। इस पे तो होना चाहिए। यहाँ है। डिफॉल्ट गेट भी सेट नहीं है तो बाहर ही नहीं जा पाएगा। ठीक है, इसको दोबारा करो डीएचसीपी से। ठीक है, अब हुआ है सेट इस पे। अब पिंग करो दोबारा। ठीक है, 2.2 पिंग होगा, होना चाहिए था, ये हुआ है। और 2.1। 2.1 देखो पिंग नहीं हो रहा, डेस्टिनेशन इज अनरीचेबल है। ठीक है, रिसीव जीरो अनरीचेबल है। क्यों अनरीचेबल है? क्योंकि हमने इधर एसीएल लगवा रखी। देखो, पहले हमारा पैकेट भी पिंग नहीं हो रहा था, लेकिन वो एसीएल में मैच ही नहीं हो रहा था। देखो यहाँ ब्रैकेट में देखो, अभी पहले पैकेट है जो ड्रॉप हुए हैं इस एसीएल की वजह से। और देखो ये 4 मैच दिखा दी कि 4 पैकेट ड्रॉप हुए हैं। पहले वाले जो पैकेट थे वो ड्रॉप पीसी पर ही हो रहे थे। देखो इधर एसीएल में काउंट ही नहीं आ रहा था, सिर्फ परमिट वाले आ रहे थे। वो भी किधर की साइड से? जो टू डॉट जो 2.2 था वो 192.168 1.2 पिंग कर रहा था ना। ये वाला सिस्टम तो पिंग कर रहा था। तो इसके मैच हो रहे थे कहाँ पर? परमिट एनी में। लेकिन इसके लिए तो हमने डिनाई ऑप्शन करवा रखा था, क्योंकि 1.1 से अगर 2.1 की तरफ जाता था तो डिनाई होगा। अब वो मैच नहीं हो रहा था, काउंट भी नहीं आ रहा था। तो ये हमारे पास ऑप्शन मिलता है कि ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, सोर्स पोर्ट नंबर, कई सारी टाइप के हमें इधर फीचर मिल जाते हैं एक्सटेंडेड एसीएल में। अपनी रिक्वायरमेंट का अकॉर्डिंग कैसे ही हम इसको एसीएल को कस्टमाइजेशन कर सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो पूछो।
कोई डाउट? कोई डाउट अब तक? नो सर। हम्म। यही मैं पूछ रहा था, कोई डाउट हो तो बताओ मुझे। एसीएल में स्टैंडर्ड नो एसीएल सर। आपने कवर की, एक्सटेंडेड एसीएल कवर की। और इसका इतना यूज है कि अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देखो इसमें, इसको ना थोड़ा एक्सप्लोर करके देखना। ठीक है? कि एसीएल बनाओ कोई। ठीक है? जैसे 101 ही है। ठीक है, इसमें आपको कुछ डिनाई करना है तो इसमें कितनी सारी चीज़ें हैं कि आप ओएसपीएफ ले लो, आईसीएमपी का पैकेट ले लो, या जीआरई वगैरह पर जब आगे एडिशनल कोर्सेज करोगे तो उसमें सीखोगे। ठीक है, ओएसपीएफ का कोई पैकेट देख लेना। ठीक है, ओएसपीएफ में फिर सिर्फ ओएसपीएफ के पैकेट ड्रॉप हो, सिर्फ ओएसपीएफ के पैकेट में लगेगी एसीएल। बाकी के सारे परमिट रहेंगे। ओएसपीएफ के कुछ पैकेट डिनाई हो सकते हैं। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक। तो ये सारी चीज़ें हमें कौन देता है? एक्सटेंडेड एसीएल। अगर आप 99 देखोगे तो ऑप्शन देखो काफ़ी कम मिलते हैं, सिर्फ परमिट डिनाई, वो भी सोर्स बेस है। तो डिपेंड करता है आपका यूज केस किस में है, किस टाइप की आपकी रिक्वायरमेंट है। मोस्टली आपकी एक्सटेंडेड यूज होती है। मोस्टली आपकी एक्सटेंडेड ही यूज होती है क्योंकि वो हमें मल्टीपल ऑप्शन देता है। सर आप एक चीज़ कर देना, जो ग्रुप है ना, ग्रुप में 26 मार्च को आपने लास्ट रिकॉर्डिंग भेजी थी, तो उसके बाद वाली सारी रिकॉर्डिंग भेज देना कि कल सैटरडे संडे फिर मैं एक बार कवर अप कर लूंगा। ठीक है, डन। मैं लाइन वाइज से भेजता हूँ, टॉपिक के नाम कवर कर करके। ओके कल सर। छुट्टी है क्या तुम्हारी? सर कल एक बार जाना है, मतलब ऑफिस कल कुछ वो है, डाउनग्रेड करा रहे हैं ये। जब 1 घंटे के लिए अगर मुझे बता देना जब घर पे आओ तो। नहीं सर, मैं शाम मतलब शाम को फ्री हूँ। अच्छा, ठीक है तो मुझे कॉल कर लेना एक बार जब फ्री हो तो। ओके सर। ठीक है। ठीक है, चलो फिर, ओके, थैंक यू, बाय।